नमस्कार। मानसून का महीना चल रहा है, जगह जगह बारिश हो रही है और बारिश में जलभराव हो रहा है। जलभराव में डेंगू फैलने का खतरा ज़्यादा रहता है। हम भगत चंद्रा हॉस्पिटल पहुंचे थे और हम बिल्कुल सही टाइम पर पहुंचे जब डॉक्टर सीएम भगत अपने पूरे स्टाफ की ब्रीफिंग कर रहे हैं मच्छरों के ऊपर। ये जो आज की मीटिंग है ना, ये आने वाले सीज़न के लिए बुलाई है मैंने कि ये जो वायरल फीवर तो आ ही रहा है, अभी गला खराब और लोग हैं, स्टाफ भी बीमार पड़ रहा है। और इसके बाद जैसे बारिश चल रही है, एक नेक्स्ट सीज़न आने वाला है, डेंगू सीज़न, और उसके लिए हमें तैयारी करनी है हॉस्पिटल में भी और पेशेंट्स के लिए भी हमें रेडी करना है। अब भाई ये डेंगू जो है इतने साल से चल रहा है और पूरा दुनिया परेशान है, ख़ास तौर से जहाँ जहाँ बारिश इस तरह खुल के होती है। ये साउथ अमेरिका में भी है, इधर भी है। तो इसके बारे में ना, मच्छर के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं और कैसे हमको सावधानियाँ बरतनी है। अब ये मच्छर जो है ना, इसका एडिस जो मच्छर है ये ख़ास है कि एक तो सुबह सुबह काटता है और स्कूल में जब बच्चे होते हैं 10 बजे वो काटता है उस वक्त, ठीक है। और शाम को इतना नहीं काटता। ये शाम को जो मलेरिया वाला मच्छर है एनाफिलीज, वो एक्टिव होता है। तो जब तक आपको बेसिक ज्ञान नहीं होगा ना, आप मच्छर इन चीज़ों को एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। अब इन मच्छर्स के कुछ करेक्टर होते हैं और बात वही है कि जैसे टेररिस्ट के करेक्टर पता होने चाहिए तभी आप उसको मार सकते हो, तो मच्छर के भी कुछ करेक्टर्स होते हैं। अब डेंगू की बात की तो इसमें एडीज़ मच्छर है। अब एडीज़ जैसे मैंने बताया कि सुबह सुबह काटता है, और जो लोग निक्कर डाल के बैठते हैं या घूमते हैं सुबह सुबह तो वो ख़तरे में हैं। और स्कूल में बच्चे जो निक्कर डाल के डेंगू डेस्क पे, अपने स्कूल डेस्क पे बैठते हैं, तो उनके भी पैरों में काटने की चांसेस है। अब ये तो हो गया इसके काटने की आदत। अब दूसरा जो है, ये पैदा कैसे होता है। पैदा अंडों से होता है, ठीक है। और इतने साल हो गए हम इसको एलिमिनेट नहीं कर पाए इस मच्छर को। इसका खास कारण है, एमसीडी के इंस्पेक्टर आते हैं और आपका जो पानी है स्टेगनेंट उसको चेक कर लेते हैं और उसमें देखते हैं लार्वा है या नहीं है। अब वो लार्वा जो है वो उस वक्त कटोरी में चेक करते हैं और उसको लार्वा दिख गया तो वो आपका चालान काट देगा या आपको धमकी दे के चला जाएगा, ठीक है ना। ये जो एक इशू है कि ये लार्वा ख़त्म क्यों नहीं होता है, इसकी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो इसके अंडे होते हैं ये पानी में होते हैं, फ्रेश वाटर में होते हैं, यानी जैसे ही बारिश हुई और वो पानी इकट्ठा हुआ। यहाँ तक तो आप सबको मालूम है कि अंडे फ्रेश वाटर में होते हैं। अब इसके बाद जो एक इशू है ना, वो है कि इसका अंडा ख़त्म क्यों नहीं होता है। इसके अंडे की खासियत है कि ये 1 साल तक सरवाइव कर सकता है, आमतौर से 9-10 महीने तक सरवाइव कर सकता है। कि जैसे अब मान लीजिए इस गिलास में इसने अंडे दिए, ये ऐसे ही खड़े पानी में, तो अब पानी तो ख़त्म, सूख गया, लेकिन जो पानी की लास्ट टॉप लेयर थी, अंडे उसके ऊपर चिपक जाते हैं और वहाँ पे ये 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने रह सकते हैं। तो अगर हमारे हॉस्टल की छत पे अगर हम लोग देखें तो अगर कोई कंटेनर ऐसा, तुमको इसीलिए शाहनवाज बुलाया है, कि अगर कंटेनर कोई ऐसा है जिसमें पिछले साल अंडे थे, अब सूख गया है, तो जैसे ही बारिश का पहला पानी पड़ता है या गीला होता है दोबारा से वो कंटेनर, तो ये जो अंडे हैं ये एक्टिव हो जाते हैं और ये 5-6 दिन के अंदर मच्छर निकाल देते हैं, पहला लॉट। तो एक तो ये करेक्टर आपको समझना है। और अब ये जो पिछले साल वाला मच्छर है, अगले साल उसको कैसे जाने से रोकें, इसके लिए ये भी समझना ज़रूरी है कि ड्राई कंडीशन, हॉट कंडीशन में ये अंडा फिर सूख जाता है, उतना लंबा नहीं चलता जितना कि मैं बता रहा हूँ, क्योंकि खुद भी बिना पैंट के, बिना पजामे के नहीं घूमी और बच्चों को भी बिना लेगिंग्स के नहीं रखी है, क्योंकि हम अपने आप के यहाँ भी रोकना है और बाहर भी रोकना है, पब्लिक को भी समझाना है। दूसरा इस मच्छर का करेक्टर है कि कितनी दूर तक उड़ सकता है। और फिर हम थोड़ा सा ये भी जानेंगे कि हमारे आसपास डेंगू के मच्छर ज़्यादा क्यों हैं, हमारे आसपास के पूरे इस एरिए में ही ज़्यादा क्यों है। ये मच्छर ना ज़्यादा उड़ता नहीं है, 100 मीटर 200 मीटर आमतौर से, ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर उड़ता है। यानी आपके घर के आसपास 500 मीटर तक कहीं पे भी ये पानी स्टेगनेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन आप फोकस करिए अपने 100 मीटर पे, कि 100 मीटर जो है उसको हॉस्पिटल के अंदर जो एक है 100 मीटर के एरिया, और आसपास भी देखिए, बल्कि ये जो साथ में एक बिल्डिंग है कभी कभी उसकी छत पे भी जाके, क्योंकि वहाँ की एक्सेस भी हम ले सकते हैं कि छत पे कहीं पानी तो नहीं इकट्ठा ही है।
तो वो भी क्लीन करना। और उसके बाद क्योंकि इसकी उड़ने की क्षमता जो है वो आधा किलोमीटर मैक्सिमम है, आमतौर से 100-200 मीटर जहाँ ये पैदा होता है उसी के आता है। लेकिन ये 100 मीटर 200 मीटर लगातार नहीं उड़ता है, ये बीच बीच में रुकता है, हॉपिंग, जैसे हॉपिंग फ्लाइट होती है ना, ये भी हॉप करता जाता है। अब इन अंडों को कैसे मार सकते हैं सीज़न के बाद, तो उसके दो तरीके, एक तो बिल्कुल ड्राई करके उसको हॉट उसमें रखें, लेकिन ये हॉट तो जाता है आके मई में आता है, अप्रैल मई में। तो इन बिटवीन आप क्या कर सकते हो कि हार्ड कोई लेके कपड़ा, बोरी सूखी हुई, उससे जहाँ जहाँ ये पिछले साल पानी इकट्ठा हुआ था उसको रगड़िए, हार्ड रबिंग से ना उसके अंदर रगड़ रगड़ के ना उसको, जब आप उसे, तो ये अंडे जो हैं ये क्रश हो जाएंगे, तो क्रश हो जाएंगे तो उतना मच्छर नहीं पैदा होगा। अब ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये आम नागरिक को नहीं पता, आम लोगों को नहीं पता, और एमसीडी के लोग जो हैं वो खाली कटोरी लेके लार्वा चेक करते रहते हैं, लेकिन ये अंडा तो उनके भी एरिया में है। अब ये इतना सारा जानने के बाद ना ये भी समझना ज़रूरी है कि ये जो कुछ साल पहले जो ओपन ड्रेन सिस्टम होता था नालियों का, ईंट वाली नालियाँ होती थी, ठीक है ना, अब इनको इन्होंने कंक्रीट का कर दिया और उसको ढक भी दिया। अब उसके अंदर आप लोग समझ सकते हो कि नीचे पानी गया नाली में, मच्छर भी पैदा हुआ, वहाँ पे अंडे भी चले गए और उसके बाद सीज़न भी कम हो गया, लेकिन वो अंडे जो हैं डेंगू एडीज़ मच्छर जो है उसका, वो वहाँ पे दीवारों पे चिपके हुए हैं। इमेजिन कर सकते हो ना आपके जितने नाले हैं, कवर्ड नाले, उसके अंदर दीवारों पे वो मच्छर के अंडे चिपके हुए हैं, और जैसे ही बारिश का पानी आएगा वो अंडे एक्टिव हो जाएंगे। अब ये एरिया किसी तरह में हैंडल नहीं हो सकता है, अंदर घुस के कोई बोरी मारेगा नहीं, हार्ड कपड़ा मारेगा नहीं, तो एक ही तरीका उसको पानी से फ्लश किया जाए, और पानी तो फ्लश होता ही रहता है, लेकिन वो उससे अंडे तो गायब नहीं होंगे। तो ये कारण है, अगर आप इतनी सारी चीज़ें इस मच्छर के बारे में समझ लोगे तो ये आप इसको थोड़ा सा अपने एरिया में कम कर सकते हो। खाली वो कटोरी वालों को चेक करने के जो एक वो लेता है ना, चेक करके हाँ लार्वा मिल गया, उससे बात नहीं बनेगी। अब इसके लिए जो मेन एरियाज आपको फोकस करना है कि छत पे कोई भी बर्तन सीधा नहीं पड़ा हो, उल्टा पड़ा हो, पुराना मटका है वो भी उल्टा होना चाहिए या तोड़ दीजिए उसको, टायर नहीं होना चाहिए साइकिल का, गाड़ी का, ट्यूब वगैरह, एनीथिंग। तो शाहनवाज तुम्हें तो हॉस्टल की छत चेक करनी है, तुम्हें इसीलिए खास बुलाया गया। विक्रम तुम्हें पूरे हॉस्पिटल को चेक करना है, शम्मी तुम्हें आते आते चेक करना है, हमारे क्वालिटी टीम को भी ऑल ओवर द हॉस्पिटल बार बार चेक करना है कि ये डेंगू का मच्छर कहीं पनपे नहीं, और डेंगू के साथ एनाफिलीज में, और डेंगू फ्रेश वाटर में होता है, तो इसलिए बारिशों के दिनों में एकदम बाद ये एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें समझ ली हैं कि मच्छर इसके क्या है। इसी के अलावा और भी जितनी चीज़ें हैं ना, जहाँ भी पानी इकट्ठा होता है उनको रगड़ के साफ़ करिए। नाली हम लोग नहीं कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर पाएगा, कवर करने वाले ने कर दी, ठेकेदार ने पैसे ले लिए, और नीचे सरफेस अनइवन है तो उसमें पानी इकट्ठा होगा और काफ़ी देर तक रहता है। और मच्छर को तो ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे वो अनडिस्टर्ब्ड अपने अंडे दे सके और उसके बाद वो मच्छर पैदा हो। तो अब समझ गए हो साहिल, तुम भी समझ गए ना बेसिक बात कि ये जो अंडे हैं यहाँ पे क्यों सालों साल चल रहे हैं। आज मेरे ख्याल 25 साल हो गए, मैं भी डेंगू को झेल रहा हूँ यहाँ पे, 25-30 साल हो गए हैं। तो ये अंडे को ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। अब मैं यही कहूँगा कि किसी तरह नालियों को अंदर भी स्प्रे करें, पर अंदर स्प्रे करने से मच्छर मरेगा, अंडे नहीं मरेंगे, किसी भी हालत में नहीं मरेंगे। तो ये तो अब एडमिनिस्ट्रेशन वालों को सोचना है कैसे करेंगे और कैसे इसको। तो अब तुम लोगों का क्वेश्चन है तो पूछ लो मेरे से। मैंने जो बेसिक ज्ञान छोटा सा देना था ना, शेयर करना था कि अंडे कितने दिन सर्वाइव करते हैं, मच्छर कितनी दूर उड़ के जाता है और किस टाइम पे काटता है, किस एरिया में काटता है। आमतौर से पैरों में ही काटता है, मुंह वगैरह पे इतना नहीं, तो मुंह पे आप लोगों को दिख जाएगा तो वैसे मार दोगे या उसको भगा दोगे। बाकी तो एंटी मॉस्किटो रेपेलेंट्स वगैरह कई चीज़ें हैं, उन सबको रखिए बच्चों के पैरों में, खास तौर से ध्यान रखिए। कोई क्वेश्चन तुम्हारा मानसी इस बारे में, कोई प्रश्न? साहिल? स्टोर नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, स्टोर नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में आप पानी इकट्ठा नहीं होने दीजिए, क्योंकि ये समस्या ऐसी है कि पानी तो आना है। और पहले जब ईंट वाली नालियाँ होती थी ना, किसी ज़माने में जो अंग्रेज़ लोग बना के गए थे,
अभी अब तो दिल्ली कैंट में भी इन्होंने सारा कवर कर दिया है। दिल्ली कैंट में बहुत टाइम तक रेन वाटर हार्वेस्टिंग उन्हीं नालियों में होता है। अब उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर दिया सारा बंद, और ये नालियाँ कवर कर दिए। जो भी है अंदर कंसील्ड है, तो मच्छर को उसके अंदर रहना है। और मच्छर जो है, दूसरा जो एक चीज़ आपको और देखनी है कि पानी की जो टंकी हैं उसमें जो एयर इनलेट है उस पर हरा कपड़ा बंधा होना चाहिए, या उसके ऊपर हरा कपड़ा हो। क्योंकि मच्छर छोटी सी भी जगह मिल जाती है ना, 2, 3, 5 mm की भी, तो उससे अंदर घुस के अंडे दे आएगा। तो ये एक ख़ास एरिया है जहाँ पे साहिल, तुम अपनी टीम के साथ चेक करो कि ये जो एक हवा की पाइप छोड़ी जाती है ना, ताकि प्रेशर पानी नीचे जाए, वहाँ से मच्छर अंदर घुसता है, पानी की टंकी में अंडे देगा और फिर बाहर निकल आएगा। और तो एक तो ढक्कन इंटैक्ट होना चाहिए, और ये जो हवा वाली पाइप है जो 1.25 इंची उसकी आधा इंच की होती है, उसके ऊपर हरा नेट वगैरह या जो भी है स्पंज वगैरह, हवा जाए लेकिन मच्छर नहीं जाए अंदर। इस चीज़ एक और छोटी चीज़ है जिसका ध्यान रखना है, क्योंकि पानी स्टोर होना है। इसी तरह ग्राउंड में भी अगर कहीं पानी स्टोर हो रहा है तो ढक्कन जो है प्रॉपरली सील्ड होनी चाहिए, और मच्छर के अंदर जाए, क्रैक्स भी नहीं होने चाहिए। कोई ज़रा सा बड़ा क्रैक होगा वहाँ से भी घुस जाएंगे। सर से बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे इससे बचाव हो सकता है। सर, जो डेंगू की समस्या है कितनी गंभीर है, और आपने अपनी टीम को तो ब्रीफ कर ही दिया है, जनता को क्या कहना चाहेंगे? ये जनता को जैसे जो मैंने बेसिक कैरेक्टर्स बताए हैं डेंगू के मच्छर के, वो उनको समझें कि अंडे इनके कैसे सालों साल चलते हैं। अगर आपको अपनी सोसाइटी में अगर वाकई करना है तो इन अंडों को एलिमिनेट करिए। मच्छर को तो करना ही करना है, अंडों को करिए। बाकी मच्छर धरती पे ना आदमी के आने से करोड़ों साल पहले से है, तो आप सोचो कि उसको हटा दोगे, हरा दोगे, है मुश्किल काम। डटा तो रहेगा वो। दे आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द अर्थ। उससे पहले भी कई है, पर मच्छर तो काफ़ी साल पहले है। अगर इनकी याददाश्त होती और ये याददाश्त आगे दे देते ना, तो आपको रामायण महाभारत सारे किस्से इन लोगों को पता होते। सर, कैसे पता चले कि मच्छर ने काट लिया, अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? मच्छर में काट लिया, आपको कोई ज़रूरत नहीं डॉक्टर के पास जाने की, अनलेस जब आपके सिम्टम्स शुरू होते हैं। और सिम्टम्स को भी वॉच करिए एक दिन, फिर जाइए टेस्ट के लिए। उससे पहले आप जाएंगे सब नेगेटिव आएगा, और पहले टेस्ट नेगेटिव आने के बाद क्या। अब इसमें देखिए, डेंगू मलेरिया में तो सबको पता है कि ठंड के साथ बुखार आता है, ठीक है ना। अब इसमें यह है कि ठंड के साथ बुखार आने के 2-3 कारण और हैं। एक तो यूरिन में इन्फेक्शन होना, उसमें भी ठंड के साथ बुखार आता है, और लेकिन वो लगातार रोज़ होता है। जबकि मलेरिया में वो एक राउंड होने के बाद नेक्स्ट राउंड जो है, जब वो उसके प्लाज्मोडियम जो रिलीज़ होते हैं, वो जब वो नेक्स्ट रिलीज़ होते हैं तभी ठंड के साथ बुखार आएगा। तो बीच में गैप हो सकता है 2 दिन का, 3 दिन का, और फिर ठंड के साथ बुखार होगा। तीसरा कारण ठंड के साथ बुखार होने का जो है वो है अमीबाइसिस, अमीबिक लिवर एब्सेस, कि उसमें भी ठंड के साथ। बाकी जब भी बुखार तेज़ी से चढ़ता है तब ठंड लगती है, तो ये है। पर ये शिवरिंग और ठंड के साथ बुखार आना, ये तो मलेरिया के साइन हो गए। और डेंगू के केस में क्या होता है कि बदन टूटता है, कि आदमी का ना जब इन्फेक्शन होता है तो फीवर जब आता है और बदन टूटता है। लेकिन बदन तो किसी भी फीवर में तेज चढ़ेगा तो होगा, बारिश में भीग भी जाओगे तो ही बदन टूटेगा आपका। तो ये कुछ ऐसे जनरल सिम्टम्स हैं, आप कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते इनके बारे में। हाँ, लेकिन डेंगू में ये मच्छर के काटने के 5 या 6 दिन बाद उसके जो होते हैं वायरस जो है वो फैलना शुरू होते हैं, क्योंकि जब तक वो एक पर्टिकुलर लेवल पे नहीं पहुंच जाते, आपकी बॉडी पे वो कब्ज़ा नहीं कर पाते हैं बुखार का। तो सर, ये खून की जांच होती है, डेंगू मलेरिया कुछ आ जाए तो एडमिशन ज़रूरी होता है हॉस्पिटल में? कुछ ज़रूरी नहीं है, प्लेटलेट्स गिरनी कम हो जाती है। हाँ, प्लेटलेट को मॉनिटर करना होता है। और डेंगू के लिए सिंपल आपको क्रोसिन इस तरह की दवाई लेनी है, पानी खूब पीना है, और टेम्परेचर मेंटेन करिए। और टेम्परेचर तो डेंगू का चौथे दिन उतर जाता है, पर उसके बाद भी प्लेटलेट नीचे गिर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि चौथे दिन तक ही आपके प्लेटलेट गिरेंगे और आप ठीक हो। आप फीवर के लिए इसलिए भर्ती होने की जल्दी नहीं करिए कि आप फीवर को घर में भी हैंडल करिए। हाँ, लेकिन जब घबराहट होने लग जाएगी, या बीपी कम हो रहा है, या सिम्टम्स ज़्यादा हो रहे हैं, तब आप जाके दिखा लीजिए, और डॉक्टर सही टाइम पे आपको एडमिशन एडवाइस करेगा। प्लेटलेट्स गिरने के बाद सर जो ज़रूरत होती है ब्लड की, उसमें भी पैनिक नहीं होता है, क्योंकि देखिए प्लेटलेट जब गिरते हैं तो अक्सर अपने आप ऊपर आने शुरू हो जाते हैं।
तो ये है कि डेली मॉनिटरिंग आदमी कर सकता है, घर बैठा भी करवा सकता है। ओपीडी में आके सैंपल दिया और चला गया, शाम को सैंपल दे दिया चला गया। और अगर 70-80 हज़ार तक भी आके वापस ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है तो पैनिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर यही होता है कि आता है नीचे लेवल तक आता है। पर डेंगू टेस्ट पॉजिटिव आते ही पैनिक नहीं थ्रो करना है, नहीं तो हॉस्पिटल्स दिल्ली में इतने बेड नहीं है कि सारे के सारे मर जाएं। पैनिक तब हो जाता है जब ओ नेगेटिव वाला मामला आ जाता है। देखिए ब्लड ग्रुप का है, पर ब्लड आप डोनेट करते रहिए तो अच्छा रहेगा। जिनका ओ नेगेटिव है अब मिल ही जाते हैं। और दूसरा है कि दूसरे के लिए भी प्लेटलेट देने के लिए आप लोगों को एफरेसिस देने के लिए तैयार रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो डॉक्टर CM भगत जो हमेशा अपनी राय रखते हैं विभिन्न विषयों पर, आज का जो मोटिव था वो ये था कि जो अपने स्टाफ है उनको इन्होंने ब्रीफ किया है, क्योंकि ये लोग हर रोज़ पेशेंट से डील करते हैं और साथ ही साथ अब हॉस्पिटल में घूमते भी रहते हैं, पूरे हॉस्पिटल में घूमते हैं ना, तो घूमेंगे तो ये देखेंगे, चेक करेंगे। पेशेंट का भी बचा, अपना भी बचा। अब हम तो बुढ़े हो गए, ज़्यादा नहीं घूम पाते हैं, तो यही जवान लोग हैं ये घूमेंगे। मकसद यही है, आप लोग स्वस्थ रहें, आप स्वस्थ रहेंगे तो देश स्वस्थ रहेगा, देश आगे बढ़ेगा। कैमरा जर्नलिस्ट जोर ना देखिए, भगत हॉस्पिटल में हमेशा यही रहा है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। ये जो हम इतने लाखों कैंप कर चुके हैं, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ है, डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन रोकना है, बीपी की कॉम्प्लिकेशन रोकना है, लोगों को बीमारी के बारे में बताना है। बीच में हमने किडनी फेलियर के बारे में बताया था, ठीक है ना, तो उसमें तुमने भी इंटरव्यू लिया था, है ना। तो इस तरह हर बीमारी जो रोकथाम की जा सकती है उसके बारे में पब्लिक को अवेयरनेस हो रहा है। तभी हम कहते हैं सेंटर फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर। तो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर में एक 4 में से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ इलनेस। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।